आज मैं आपके साथ देगी चना पुलाव की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, इतनी खुशबूदार और इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है ना कि आपके घर वाले जब खाएँगे तो यकीन ही नहीं करेंगे आपने घर पे बनाया है या फिर पकवान सेंटर से बनवाया है, यानी देग का बनवा के लाए हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही खुशबूदार, और इसको खाने के बाद आप देग वाले चना पुलाव को बिल्कुल भूल जाएँगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, खुद भी बनाएँ, खाएँ, अपने मोहल्ले में बाँटें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है कढ़ाई ली है, उसमें डाला है 3/4 कप घी, और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें तेज़पात, ज़ीरा, बादियान है, काली मिर्च है, लौंग है और 2 बड़ी इलायची हैं, ठीक है? इन सबको डाल के हम हल्का सा भूनेंगे। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ हैं, इनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। इसको डाल के फ्राई करेंगे। प्याज़ को ब्राउन होने तक हमने इसमें तल लेना है। जब प्याज ब्राउन होगा उसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्ची 3 से 4 मैंने लेकर उनको अदरक लहसुन के साथ ही पीस लिया था। मैं कूंडी में पीसती हूँ तो इसमें 1 चम्मच नमक मैंने शामिल किया पीसते हुए। थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब 2 लार्ज साइज़ के टमाटर काट कर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर डालेंगे बाकी पीसे हुए मसाले। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच। बाकी नमक मैंने अदरक लहसुन पीसते हुए डाला था। 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1.5 चाय का चम्मच डाला है इसमें बिरयानी मसाला। अच्छा, बिरयानी मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा जो खड़े मसाले हमने डाले हैं ना वो आपने लाज़मी डालने हैं, बिल्कुल उससे देग वाला टेस्ट आएगा। इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ चनों को देख लेते हैं। चनों को मैंने आधा कप चने लिए थे, इनको मैंने भिगोने के बाद बॉयल कर लिया। इस टेंडर में मैंने डाला 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, इसके अलावा 1 गड्डी डाली लहसुन की, एक छोटा सा प्याज डाला। इनको बॉयल कर लिया और आपने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। आप देखें थोड़े-से इसमें कन्नी है, जैसे हमारे देग वाले चावलों में होते हैं, थोड़े चने कच्चे-कच्चे वैसे ही आपने रखने हैं। अब यहाँ पर कवर हटाते हैं तो हमारे टमाटर गल चुके हैं, इनको थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। अब इसमें चने शामिल कर देंगे। चनों को ना बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गोश्त थोड़ी होता है, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा इमली का पानी। अच्छा, जो चना पुलाव होता है ना इसमें घी भी ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि ये ज़रा ड्राई होते हैं चने। अब इसमें चनों वाली यखनी डाल देंगे। तो मेरे पास 2 गिलास चावल थे, उस लिहाज से मैं 3.25 गिलास इसमें यखनी डाल रही हूँ। अगर कम होगी तो आप इसमें पानी डालकर पूरा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है क्योंकि देग में डाली जाती है, देग वाले चावलों में पहले डालना मैं भूल गई थी। 3 अदद हरी मिर्चें जिनको दरमियान से कट लगा के इसमें शामिल कर देंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, जब उबाल आएगा तो चावल डाल देंगे। बासमती चावल है मेरे पास 2 गिलास, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि बासमती चावल है, इसको कवर करके रख देंगे जब तक इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई ना हो जाए। थोड़ा-थोड़ा पानी होगा तो तब हम इसको दम पे लगा देंगे। आपने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि बासमती चावल है जो टूट ना जाए। तो बस अभी हल्का-हल्का इसमें पानी था तो उसको हम दम पे लगा देंगे किसी जो है ना मतलब कि कपड़े या पौने की मदद से हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे। नीचे हमने तवा लाज़मी रखना है ताकि चावल जले नहीं। तो देखें 15-20 मिनट के बाद हमारे चावल दम आ चुके हैं। माशाल्लाह कितने खिले-खिले चावल आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह आपसे भी बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल देगी स्टाइल चना पुलाव बनकर तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल को पहली बार वॉच करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फॉलो भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।